पूसा में कृषि विज्ञान मेला लगा हुआ है और बहुत बड़े परिसर में ये मेला देश का एक सबसे बड़ा मेला होता है, जिसमें उन्नत बीज के लिए पूरे देश भर से किसान आते हैं और अपने कई उत्पादों की प्रदर्शनी भी यहाँ लगाते हैं। तो आइए जानते हैं कि पूसा का ये जो कृषि विज्ञान मेला है, इसकी और क्या क्या खासियत है, बाहर से आने वाले किसान क्या सोचकर यहाँ आते हैं और यहाँ पर प्रदर्शनी लगाए हुए प्रदर्शकों के क्या विचार होते हैं। पॉजिटिव मीडिया के लिए मैं उदय कुमार मन्ना। बताएं आप कहाँ से आए हैं? नैनवा बूंदी। क्या नाम है? रामलाल जी। रामलाल जी, बताएं, आप लोग किसान हैं और कुछ चीज़ यहाँ से खरीद कर भी ले जा रहे हैं कृषि विज्ञान मेले से। बताएं कैसा लगा आप लोगों को? पूरी टीम आई हुई थी, कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। हाँ, बताएं कैसा लगा मेला? अच्छा लगा मेला। क्या क्या देखा और क्या समझ में आया? सभी प्रकार का नॉलेज मिलता है बताइए, संबंधित। बताइए कुछ बताइए। खेती गृहस्थी में बीज अच्छे मिले, बीज अच्छे बीज है। बीज लिया आपने? नहीं लिया, बाकी अच्छे बीज है सबके, वो ले लिए। हाँ, कागज वो है, ले लिया उनका जानकारी ले। अच्छा, ये आपके हाथ में क्या है? एक कुर्सी यंत्र है। हाँ, क्या होगा इससे? इससे कटिंग होती है। अच्छा, तो ये वहाँ नहीं मिलता। अच्छा, जैसे चाहिए था ना, वैसा नहीं मिलता था। हाँ, ये यहाँ मिल गया, वो मिल गया। अच्छा, और ले लिया। जी जी प्रधान जी, आप बताइए क्या नाम है? रामस्वरूप नागर। हाँ, राजस्थान बूंदी से। हाँ, वैसे तो खेती करते हैं, बाकी यहाँ नवाचार की जो कृषि यंत्र काम आते हैं उनके बारे में जानकारी मिली, और जो बीजों की वैरायटी है, जैसे नए किस्में हैं, उनके बारे में जानकारी मिली और सब कुछ देखने को मिला। और यहाँ भी जैसे सभी तरह के दुकानें लगी हुई है, बीज के बारे में, कृषि यंत्र के बारे में, और भी बहुत सारी दुकानें हैं, तो अच्छी जानकारी मिली। आपके हाथ में ये है, बताएं इसका क्या नाम है? ये कटर है। हाँ, ये बगीचे के अंदर वो टहनियाँ काटने के लिए। हाँ, फल। राजस्थान से हमारे किसान भाई आए, पॉजिटिव मीडिया से बातचीत की लिए। जय हिंद। इलेक्ट्रिक का फायदा ये है कि इसमें टॉर्क ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा डीजल के गाड़ियों में क्या होता है, इसमें गियर सिस्टम होता है, गियर 1, गियर 2, गियर 3, गियर 4, फोर्थ गियर आते आते बहुत ज़्यादा। इलेक्ट्रिक में ऐसा नहीं है, फर्स्ट इनिशियल एक्सीलेटर देते ही पूरे टॉर्क मिल जाता है इसके। और इलेक्ट्रिक है इसलिए आपका इसमें खर्चा खत्म हो जाता है किसानों का। जैसे मान लीजिए किसान अगर आपको 4 घंटे अगर काम करना चाह रहा है, कम से कम वो 4 लीटर डीजल डलवाएगा ही डलता है। 400 रुपये का उसका खर्चा है ही है। इलेक्ट्रिक में आपका खर्चा ना के बराबर आता है। 4 घंटे आपको यूज़ करना है तो आप इसको 3 घंटे चार्ज कीजिए, 3 घंटे में आपका 3 यूनिट बिजली खर्च होगा पूरे दिन। जैसे आईपीएम का एक बहुत अच्छा मॉडल हमारे देश में सभी फसलों के लिए आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का समन्वित कीट और बीमारी प्रबंधन का सिस्टम है। तो हम दवाइयां कम प्रयोग करके अगर हम आईपीएम मॉडल को अपनाते हैं, हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर सारण ने बताया, तो ये अभी भी उपस्थित है। अगर किसी को कोई डाउट है, एक हमारा संस्थान भी दिल्ली में है आईपीएम का, उधर राजपुरा खुर्द की साइड में, तो आप देखें सभी फसलों के आईपीएम मॉडल आज की डेट में उपलब्ध है। आपका खर्चा कम है, आपका उत्पाद एकदम से जितने भी केमिकल्स रहित है, तो उस पर भी आप लोगों को देखने की जरूरत है, वो हमारे साथियों ने इसमें बताया है। उसके साथ ही एक नेशनल पेस्टिसाइड पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर माननीय हमारे कृषि मंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने पिछले साल उसको लॉन्च किया था। तो उसमें क्या है कि 63 फसलें उसमें शामिल गई है, उसके सारे कीड़े बीमारी हैं उसमें, वेजिटेबल की भी है, आपकी खाद्य फसलें भी हैं। और आपके मोबाइल ऐप पर अगर एनपीएसएस के डाल के 2.0 वर्जन है, उसको आप डाउनलोड करते और खेत में आप उसकी फोटो लेके, कीड़ा बीमारी आपको नहीं पता है, आप उस सिस्टम पे डालते तो आपको तुरंत उस कीड़े का बीमारी का नाम
पता लगेगा और उसके साथ उसका क्या उपचार है। तो इस तरह की जो डिजिटल टेक्नोलॉजी, अगला सेशन डिजिटल टेक्नोलॉजी का है। अभी माननीय हमारे मंत्री जी ने जयपुर से एक भारत विस्तार नाम के उसको सिस्टम को लॉन्च किया था, तो उसमें वो बड़ा कल भी बात कर रहे थे, वो तो एक बड़ा इंटरेक्टिव सिस्टम है कि किसान उसमें जवाब सवाल पूछेंगे और तुरंत आपको रेडीमेड उसका जवाब, उसका क्या उपचार है, क्या समस्या है, वो पूरा मिलेगा। तो इस तरह का एक किसान सारथी, हमारा ICR का भी एक ऐप है, उसमें भी 3 करोड़ के आसपास किसान अभी उस पे हैं। तो वो एक इंटरेक्टिव डिजिटल सिस्टम है, सभी के पास मोबाइल है, सबके पास सुविधा है। तो उस तरह की सिस्टम को भी अगर आपको खुद नहीं आता तो बच्चे पढ़े लिखे हुए हैं, बेटा पढ़ा है, पोता पढ़ा है, पोती पढ़ी है, तो उनसे भी बात करके अगर हम सीखते हैं, करते हैं, तो वो भी एक आपको जो एक नुकसान को होने के बाद रोकने में जितना प्रयत्न लगता है, एक तो नुकसान होगा, उसके बाद हम उस पर जो ट्रीटमेंट के लिए पैसा लगाते हैं उसको बचा सकते हैं। तो उसमें भी कार्य आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। मूल्यवर्धन एक बहुत ही आवश्यक चीज है, जैसे वैल्यू एडिशन है। अभी जो दलहन और तिलहन मिशन जो आए हैं, भारद्वाज साहब अभी बात कर रहे थे, लाल साहब और भारद्वाज साहब, तो उसमें मुख्य तौर पे वैल्यू एडिशन भी फार्म गेट प्रोसेसिंग का प्रोविजन है। तो आप जैसे स्कीम्स का भी एक सेशन है, राज्य भारत सरकार की राज्यों की स्कीम्स है, तो उनसे जुड़कर किस तरह से हम अपनी जैसे ऑयल मिल छोटी कोल्हू से बड़ा कुछ सिस्टम है, इसी तरह दाल मिल की हम छोटी मशीन लगा के कैसे उसको अपने उत्पाद का सीधा हम मंडी में दे सकते हैं। तो उससे निश्चित रूप से अगर मान लो सीधा हम ग्रेन ले जाते हैं तो उसकी कीमत नहीं मिलती, और अच्छी दाल है और उसको हम मार्केट कर सकते हैं या किसी संस्था के साथ जुड़ के कर सकते हैं, तो उससे भी निश्चित रूप से किसान भाइयों को अच्छा फायदा मिलता है। तो इसके साथ आप ये 3 दिन का जो कार्यक्रम है आप यहाँ देख रहे हैं, बाहर पूरा डिमोन्स्ट्रेशन, एक अगर कम समय है तो वेजिटेबल से लेके और सरसों तक पूरा 300-400 मीटर में वो पूरे डिमोन्स्ट्रेशन लगे हुए हैं। वहां पे वैज्ञानिक पूरा दिन उपस्थित है, आप जाके उनसे बात करिए, और भी जो आपके संशय है वो आपको बताएंगे। उसके अलावा फार्म पे भी जितने हमारे एक्सपेरिमेंट, चाहे ऑर्चर्ड में बात करो, चाहे वेजिटेबल एरिया में सरसों का है, गेहूं का है, चने का है, लेंटिल का है, हर जगह खेत में भी वैज्ञानिक उपस्थित है। आपको समय है तो आप फार्म पे भी जाइए, फार्म में उस प्रोड्यूस का देखिए किस तरह का है, उससे आप सवाल करिए कि आपके यहाँ इतना अच्छा है, मेरे यहाँ नहीं है। उसका बहुत जरूरी ध्यान रखना है। बीज की हमारे किसान भाई बात कर रहे थे कि हम अपना बीज क्यों नहीं यूज कर सकते। आप निश्चित तौर से अपना बीज कई वर्षों तक यूज कर सकते हैं। फसलों को हमने 3 श्रेणी में बांटा हुआ है। एक 100 प्रागित फसलें हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड, जैसे गेहूं है, धान है, चना है, लेंटिल है, ये सब। दूसरी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स है, जिसमें के पर प्रागित किस्में हैं, आउट क्रॉसिंग होती है। तो उसमें आपका जैसे ज्वार है, मक्का है, अरहर है, ये है। और एक हाइब्रिड आप देखते हो, हाइब्रिड में आपको हर साल बीज को बदलना है, क्योंकि उसको जब अगली जनरेशन जाएगी तो उसमें अच्छी पैदावार नहीं आती। 100 प्रागित फसलों में आप 3 से 4 साल तो हम वैसे ही रिकमेंड करते हैं कि आप उसको लगा सकते हैं, लेकिन जो जागरूक किसान है वो शुरू से ही एक पैच अपना, जितनी आपकी अगले साल की उस किस्म की रिक्वायरमेंट है, उस पैच को आइडेंटिफाई कर लें शुरू से ही। आपका 200 स्क्वायर मीटर है, 400 है, 500 है, और उसका जो खरपतवार है, बीमारी, कीड़े का अच्छी तरह से ध्यान रखें। कोई पौधा बीमारी ग्रस्त या कोई कीड़ा लगता है उसको उखाड़े और बाद में उसको अलग से हार्वेस्ट करके काट के, चाहे तो आप हाथ से उसकी थ्रेसिंग करें, जो भी डंडा जेली से पहले करते थे, या थ्रेसर को साफ करके उसको अलग हार्वेस्टिंग करके आप कहीं भी किसी मटके में या छोटी बिन है उसमें रखें, और अगली साल आप उसको 3 साल, 4 साल, 5 साल कितना भी प्रयोग करें, उसमें कोई आवाज होता ही नहीं है। क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में थोड़ा सा आपको, जब वो कहीं भी किस्म लगी हुई है तो पृथ्वीकरण दूरी रखना जरूरी है, कि जो वो दूसरी कोई किस्म उसी फसल की पास लगी हुई है तो उसमें एक डिस्टेंस रखें। अगर डिस्टेंस नहीं है तो शुरू की 10-20 लाइनें छोड़ के, और उसके बीच से अगर उस बीज को लेते हो, खेत के बीच से, जैसे जो उसको शुरू से ही साफ करके, तो उसमें भी आप 4-5 साल तक उस बीज को निश्चित रूप से प्रयोग कर सकते हो, कोई आपको नहीं रोक रहा, उतनी पैदावार उसकी रहती है। तो ये कुछ बिंदु थे मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता था। और आपके पड़ोस में KVK है, आपके कृषि विश्वविद्यालय हैं, हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के संस्थान हैं, उनके क्षेत्रीय केंद्र हैं, तो आप निश्चित रूप से उन लोगों के पास जाके आप संपर्क करें, बात करें, नई किस्मों के बारे में जानें।
तो उससे मेरे विचार से बहुत अधिक ज्ञान भी बढ़ता है और नई तकनीकी का पता लगता है जो किसान भाई अपने खेत में ले सकते हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आपके इस भ्रमण से निश्चित रूप से आपको अच्छी तकनीकी अच्छे ज्ञान मिलेगा और आप अपने खेत में उसको लागू करेंगे और अधिक उपज और अधिक फायदा रहेगा, किसान भाई खुशहाल रहेंगे। नमस्कार। उसकी खास बात ये है, अगर आपने कर लिया उससे बुआई, ठीक है, और आपको लग रहा है मेरे रिश्तेदार 20 किलोमीटर दूर है, तो हम बैग भी देते हैं उसमें। वो बैग में स्लॉट हैं ऐसे फॉर्म में, उसको सेट करो और अपने रिश्तेदार के वहाँ ले जाओ। और स्प्रिंग लोडेड है वो, सारा अटैचमेंट स्प्रिंग लोडेड अटैच किया और वहाँ कल्टीवेटर में लगाया उनके में और यूज करो। और देन उसके बाद में फिर वही बैग में रखा, मोटरसाइकिल से लगाया और चल। यहाँ से वो सेल के लिए है? हाँ, सेल के लिए अवेलेबल है। तो ये DSR वाली वो मशीन DSR वाली भी अवेलेबल है। क्यों ये कभी आ जाएंगे विभाग से? हाँ, कभी आ जाओ, कभी खरीदे शनिवार और संडे आइटम सब बहुत परिचय बताएं, आप लोग कहाँ से आए हैं और आपने जो मशीनें देखी यहाँ पर अभियांत्रिकी जो ये मेला लगा हुआ है पूसा कृषि विज्ञान मेले में, कहाँ से आए हैं और क्या परिचय? एक्चुअल हमारी जो खेती है कहाँ से आए हैं? परिचय पे। MP का श्योपुर हाँ। और कोटा के पास 2 जगह हमने जमीन ले रखी है। हाँ। रहते तो हम दिल्ली में ही हैं। हाँ। और लेटेस्ट जो है अभी धान की बुआई के लिए उस इंस्ट्रूमेंट लेने के मूड में है, डायरेक्ट बुआई के लिए। हाँ, हाँ। और एक लहसुन को डायरेक्ट बोने के लिए लहसुन का ये पसंद आ गई है, पसंद आ रहा है। क्या खासियत लगी इसमें? लेबर की बचत हो रही है सबसे पहले तो। हाँ। वैसे हाथों से लगाते हैं और लेबर बहुत महंगी पड़ जाती है। हाँ। ये सीधा फटाफट काम होगा मिनटों में। अच्छा अच्छा। पैसे की बचत होगी और क्या क्या चीज ले रहे हैं? और एक्यूरेसी आएगी। और क्या क्या चीज? और तो ट्रैक्टर वगैरह हमारे पास में एक उसका और सोच रहे हैं कटर वाइंडर, हाँ, रिपर वाइंडर, वो भी अगर मिल जाएगा। जी। अच्छा, अपना परिचय बता दीजिए, नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजेंद्र खंडेलवाल है जी। खेती किसानी में कितने दिनों से हैं आप? मैं बचपन से ही हूँ, अभी मेरी 67 साल उम्र है। जी। पहले से खेती होती है, राजस्थान के रहने वाले हैं जी। डिस्ट्रिक्ट भरतपुर, मैं तहसील नगर और गांव द्वारकापुर सुकेती। चलिए, बहुत धन्यवाद। अब जरा इनसे बात कर लें, जरा खासियत बता दें, इसमें लोगों को पसंद आ रहे हैं। जी, परिचय था आपका? मेरा नाम पिंटू राम बैरवा है और मैं डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से बिलोंग करता हूँ। IARI? हाँ, IARI से। और ये हमारे डिवीजन की स्टॉल लगी हुई है। यहाँ पर बहुत सारी मशीनें हैं जो हमारे डिवीजन ने बनाई हैं, हमारे साइंटिस्टों ने डेवलप करी हैं। तो उसी के बारे में ये लहसुन के जैसे गार्लिक प्लांटर है। तो इसमें क्या होता है कि ये गार्लिक प्लांटर में जो कप्स बने हुए हैं, इसमें जो गार्लिक की 1 या 2 पोती आती हैं और नीचे हम उसको प्लांटिंग कर देते हैं, जिससे कि लहसुन का प्लांटिंग हो जाता है। ऐसे भी अनेक प्रकार के मशीनें हैं, जैसे कि यहाँ पर ये मशीन है जो मेज यानी मक्का का प्लांटिंग करता है। इसमें बेड भी है। इस मशीन में बेड पर ये 2 लाइन लगाएगी और जो स्पेस रहेगा रो टू रो वो 10 इंची के समथिंग रहेगा। और उसके बाद में दूसरे बेड से, एक बेड से दूसरे बेड के बीच में डिस्टेंस ½ मीटर रहेगा। तो 2 बेड बनाएगी, 2 रोरी लगाएगी दोनों पे। इससे क्या निकलेगा? ये मक्का की बुआई के लिए है। इससे मक्का की बुआई करेंगे बेड। कोई नहीं। और ये है SWI। ये मशीन है SWI जो हमारे यहाँ पर डॉक्टर HL कुशवाहा सर ने बनाई है। इसमें क्या करते हैं हम, इसकी पद्धति ऐसी है कि जैसे हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं धान को हर 6-6 इंच पे लगभग, इसी तरीके से हर 6-6 इंच पर 2 से 3 दाने इसमें बीज गिरते हैं। तो हर 6 इंची पे जब हम बुआई करते हैं तो यील्ड अच्छी होती है, पैदावार अच्छी होती है, कोई कमी नहीं होती। अगर आप ऑर्डिनरी बुआई पहले से करते आ रहे हो और इस तरीके से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे फायदे हैं, बीज है जो आधा ही लगता है, लगभग 30 से 40% बीज की बचत हो जाती है। दूसरा, दाने की मोटाई बढ़ जाती है पहले के मुकाबले, तो पैदावार में यील्ड बढ़ती है। इससे 10 से 15% ग्रोथ आती है। इसका देख लो, तुम इसका ले लो। ये भिंडी रोपण की मशीन है। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये 3 बॉक्सेस दिए हुए हैं। इसमें प्लेट होती है जिसमें भिंडी की बीज के आकार के स्लॉट्स होते हैं। वो भिंडी के 1-1, 2-2 सीड्स गाएंगे और यहाँ पर एक बन टाइप का बन जाएगा, उस पर 1-1, 2-2 सीड
निश्चित डिस्टेंस पर गिराते हुए चलेगी, जिससे कि भिंडी की सोइंग हम एक बेड पे एक तरीके से कर सकते हैं, मैकेनाइज तरीके से। ये ट्रैक्टर पे चलती है, 35 HP का ट्रैक्टर इसके लिए चाहिए मिनिमम। और ये मशीन है जो DSR है, जो बहुत पॉपुलर है। इससे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट धान की सोइंग कर देते हैं। जैसे कि हम गेहूँ वगैरह की सोइंग करते हैं, उसी तरीके से इसकी सोइंग करते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो क्रॉप है वो लाइन में दिखती है, ठीक है, और जो पैदावार है उसमें कोई कमी नहीं आती। और जो ट्रांसप्लांटिंग का खर्चा होता है, जो मजदूर लगाने पड़ती है, वो खर्चा इससे बच जाता है। पैदावार उसके ट्रांसप्लांट और इसकी बराबर आती है, पैदावार बराबर आती है। बताएं, आप लोग कहाँ के स्टूडेंट हैं? सर हम चौमुआ सर्वोदय महाविद्यालय से, कहाँ? मथुरा। बताएं कि क्या नाम है? काना। कितने लोग अच्छा लगा आए? सर। कितने लोग आए? हम सर पूरा क्लास ग्रुप था। अच्छा, हाँ, बताओ कैसा लगा और क्या ये चीज़ है? सर ये धान का बीज लिया है और ये 2 पेड़ मुश्किल लिए मैंगो के, हाँ हाँ अम्रपाली और एक 12मासी है। हाँ, 5 साल में आम के पेड़ हो जाएंगे। हाँ सर, नहीं ये तो 12मासी वाला है, ये तो इसको 12मासी बनाते हैं। अच्छा, ये अम्रपाली है। कब से शुरू होगा? इसमें 1 साल बाद इसमें फलाना स्टार्ट हो जाता है। आप लोग बताओ, आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, पहली बार आए, बहुत आनंद लिया हमने यहाँ पर आकर के। क्या क्या जानकारी मिली? बहुत जानकारी मिली हमें। दीदी बताओ कुछ। नई लिखी के बारे में जानकारी मिली थी, नए नए फ्लावर्स और नए नए प्लांट्स के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिली थी हमें। मिली है। और आप पहली बार आए, हमें बहुत अच्छा लगा, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। हमको ऐसा लग रहा है हम दोबारा आए, हर बार आए, एक बार आकर के। अच्छा, आपको भी न्यू प्लांट्स देखने के लिए, उनकी जानकारी देखने के लिए मिली, और उनके नाम वगैरह और उनकी बीज की पहचान, हर चीज हमें देखने के लिए अच्छा लगा। है 540 रुपये का 10 ग्राम, जिसमें मिक्स है, डबल ग्राम मिक्स है, वो 360 का 10 ग्राम। क्लियर कट मेंशन है। ये परिचय बताएं आप। मेरा नाम चेतना है, मेरा स्टार्टअप है मुद्रिका AI टेक प्राइवेट लिमिटेड। ये हमारा इंक्यूबेशन IRI में है, और हमने ये कोशिश किया है कि टेक्नोलॉजी कंपनी होने के नाते ये हमारी कोशिश है कि जो हमारे किसान हैं और जो महिलाएं हैं वो अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन उनको मेन मार्केट तक नहीं विजुअलाइज हो पाता है वो। तो हमने 2 प्लेटफॉर्म बनाया है, buymillet.com एंड duniyadekhegi.com। इसके माध्यम से हम उनकी चीज़ों को, यदि उनके प्रॉपर ब्रांड में है तो ठीक है, अदरवाइज हम उनकी प्रॉपर ब्रांडिंग करते हैं और उसको हम विजुअलाइज कराते हैं शहरों तक। तो एक तरह से रिमोट विलेज और शहरों को कनेक्ट करते हैं। कितने का क्या क्या प्रोडक्ट महिलाओं के द्वारा बनाए हुए हैं? ये जितने भी मिलेट्स की नूडल है, पास्ता है, पोहा है, ये सारी महिला का स्टार्टअप है, इम्यूनो मिलेट के नाम से उनके द्वारा बनाया गया है। और इसके बाद ये चोको हर्ट्स है, इसका हमने ब्रांडिंग किया है, तो ये भी महिलाओं के द्वारा ही। कितने दिन हो गए स्टार्टअप शुरू किए? स्टार्टअप हमने 2023 में शुरू किया था, 2024 में हमें इंक्यूबेशन मिला IRI में, और उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट को बड़े ध्यान से एसेस किया, और हमें अभी पूसा किसान हाट में हमारी शॉप है, 26 नंबर शॉप है पूसा किसान हाट में, वो IRI की तरफ से हमें अलॉट हुआ है। तो कैसे प्रेजेंट किया था IRI में आपने, कैसे जुड़ी आप? मैं एक क्षितिज प्रोग्राम होता है उनका, जिसमें ये स्टार्टअप्स को इवेल्युएट करते हैं, उसमें हमने अपना प्रेजेंटेशन दिया। 1 साल की रिगरस ट्रेनिंग हुई उस पे उन्होंने कल्टीवेशन से लेके मार्केटिंग तक का हर स्टेप हमें समझाया, और जो पॉसिबल हो पाया वो सपोर्ट दिया हमें आगे बढ़ने के लिए। तो काफ़ी सपोर्ट हमें मिल रहा है अभी IRI की तरफ से। अभी तो आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं, तो लोगों का क्या रुझान है मिलेट को लेकर? सर एक्चुअली मिलेट के लिए अवेयरनेस बहुत कम थी, तो हमने ये रियलाइज किया, जो भी ज्यादातर महिलाएं आती थी उनका मसालों के लिए लेके बड़ा कंसर्न था कि प्योर मसाले नहीं मिल पाते हैं उनको। तो फिर हमने थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया। ऑफलाइन स्टोर भी हम चला रहे हैं अभी पूसा हाट में, तो वहाँ पे हम लोग अवेलेबल करा पाए जो वो चाहती थी। तो अब जब मसाले भी हमने लिंक किया, तो अब वो मसाले को जब परचेज करने आती हैं तो उनको हम समझाते हैं मिलेट्स के बारे में, तो अब उनका रुझान मिलेट्स की तरफ भी हो रहा है। तो इस तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आगे आपकी क्या योजना है, कैसे और ज्यादा आगे लोग महिलाओं को जोड़ेंगी, कैसे क्या करेंगे?
सर एक्चुअली हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है अभी, इस वजह से हमारा अभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया से या अदर स्टेट से मंगवाते हैं, हम यहाँ की महिलाओं को या किसानों को अवेयर करेंगे, ताकि दिल्ली एनसीआर के अंदर भी इसका मैन्युफैक्चरिंग कल्टीवेशन हो पाए। तो आगे यही प्रयास है कि आसपास के किसानों को हम जोड़ें। ज़्यादातर मिलेट्स पे काम दिल्ली एनसीआर में नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। पूसा कृषि विज्ञान मेले में क्या रिस्पांस मिला? कृषि विज्ञान मेले में पहला दिन थोड़ा नॉर्मल ही था, लेकिन सेकेंड डे लोग ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, आ रहे हैं और परचेज भी कर रहे हैं। कुछ लोग समझना चाह रहे हैं क्या हम लोग करना चाह रहे हैं, तो उनको हम ये परचेज करें या ना करें, उनको हम अपने प्रोडक्ट के बारे में और इन जनरल हेल्थ के बारे में बता रहे हैं। सबसे ज्यादा तो विश्वास की बात होती है। कोई भी सामान जो है खाने पीने की चीज है वो विश्वस्त होने चाहिए। तो उसके लिए आप क्या लोगों को बताती है कि ये चीजें हैं, जैसे आप मिलेट्स में लेकर आई हैं, तो ये बिल्कुल हर्बल है और उस तरह की चीज? एक्चुअली सर मिलेट्स को ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए और ज़्यादा फर्टाइल सॉइल भी नहीं चाहिए। तो ये ऑर्गेनिक तो एक फोर्सली यूज़ करने वाली वर्ड हुई, ये ऑर्गेनिकली ही ग्रो होता है। बाकी हम उनको ये बता रहे हैं जो हमारे शॉप पे आ रहे हैं कि अलग अलग मिलेट्स के क्या फ़ायदे हैं। जैसे मिलेट्स में भी ज्वार बाजरा रागी सबको नोन है, लेकिन कोदो कुटकी कंगनी हरी कंगनी और सामा ये थोड़ा कम नोन है। तो इनके फ़ायदे बता रहे हैं। और टेस्ट की बात लोग करते हैं कि टेस्ट नहीं है, तो हम उनको ये भी बता रहे हैं आप एक बार प्रोडक्ट ले जाइए, बना के देखिए, टेस्ट है इसमें, डेवलप हुआ है। आपकी जब एक बार आदत पड़ेगी तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि शुरू से आप नहीं खा रहे हैं इसलिए अभी टेस्ट थोड़ा अलग लग रहा है। तो इस तरह से हम वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल करा रहे हैं, पोहा, नूडल, पास्ता, ये सब भी, चोको हार्ट्स है, ये बहुत अच्छा स्नैक्स आइटम्स है, ये अवेलेबल करा रहे हैं। आपने कहा कि हम ऑनलाइन भी ये काम शुरू किए हैं, तो आप अपना कोई ऑनलाइन का बता दीजिए जिससे कि लोग संपर्क कर पाएं। सर हमारी वेबसाइट है www.buymillet.com। इसमें हमने अभी लिस्ट करने शुरू किए हैं प्रोडक्ट्स, इसकी हम काम कर रहे हैं इस पे। सब प्रोडक्ट की प्रॉपर लेवलिंग हो जाने के बाद हम सारे प्रोडक्ट अवेलेबल कराएंगे। अभी हमारे ऑफलाइन स्टोर में जितने प्रोडक्ट अवेलेबल है, ऑफलाइन स्टोर है आपका? 26 नंबर शॉप है पूसा किसान हाट में, इंदरपुरी गेट के ऑपोजिट साइड में जो IRI का गेट है उससे जस्ट साइड में ही किसान हाट है, जिसमें बहुत सारी शॉप्स है। टाइमिंग्स क्या रहती है? टाइमिंग्स इसकी जनरली रहती है 9 बजे सुबह से लेकर 9 बजे शाम तक। और बंद किस दिन? बंद किसी दिन नहीं होता है, ये पर्टिकुलरली शॉप कीपर के ऊपर डिपेंड करता है, उनको कुछ ज़रूरत है तो उस दिन। अभी एक ऑफिशियल बंद नहीं है किसी दिन। तो आप हर दुकान के आगे नंबर लिखे हुए हैं, उनका कांटेक्ट नंबर, आप कांटेक्ट करके भी आ सकते हैं। तो आपके लिए स्पेशली भी पॉसिबल होगा तो आएंगे यदि आप दूर से आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पॉजिटिव मीडिया से बातचीत करने के लिए। तो इस तरह से पूसा कृषि विज्ञान मेले में आप देख रहे हैं अलग अलग तरह के उत्पाद लेकर लोग आए हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं। पॉजिटिव मीडिया एक झलक दिखाना चाहता है। उत्पाद तो बहुत ही हैं, बहुत ज़्यादा हैं। बाल मिठाई भी है उत्तराखंड का, आप देख सकते हैं यहाँ। नजले में लगा सकते, दूसरा तेल मिला के, दूसरा तेल मिला के लगा सकते। तो शीट पे तो बनवा रही थी ना, एक शीट छोड़ दिया काले बुकोल बैंगन का। लिख लेंगे इसमें और क्या, पेन है ना, लिख दो यार बैंगन का। नहीं है तो जी सब कुछ पता नहीं कहाँ है। क्या जरा तू होने के बाद देसी है। हाँ जी देसी गाय कम करके ना कोई बात नहीं, आप मेरे को परचेज कर देना, आप मत दे जाएगा।
शुगर है किसी को? मम्मी को है। इसको ऐसे तोड़ना है आपने, इसके अंदर ये बीज निकलेगा, इस बीज को खाना होता है। खाने में होता है ये कड़वा, चबा के खा सकते हैं तो ठीक, नहीं तो पानी के साथ निकल जाएगा। चीनी ढूंढना पड़ेगा। बदल में लगना चाहिए, सब मीडिया में आएगी। का तो ये परिचय आपका? हाँ, मैं हरबंस सिंह परमार, जिला भरतपुर, राजस्थान का किसान हूँ। और यहाँ क्या है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हर वर्ष नए नए प्रयोग हो रहे हैं विभिन्न फसलों पर। किसानों की समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। कोई रोग कीट नियंत्रण वगैरह के लिए हमारे वैज्ञानिक नए नए आविष्कार कर रहे हैं। तो उसी स्थिति में पहले हमने सरसों, चना, गेहूं, मसूर का अवलोकन किया और जो अच्छी किस्में हैं, जो अच्छी पैदावार देने वाली हैं, उनमें कुछ नए अनुसंधान किए गए हैं, उनका हमने नोट भी किया है। साथ ही पौष्टिकता के लिए हरी सब्जियों का विशेष महत्व है। उस स्थिति में जैसे
ज़्यादातर सब्जियों में केमिकल डाले जाते हैं, लेकिन बथुआ, पालक, मेथी ये ऐसी हैं जिसमें कम से कम रसायनों का प्रयोग होता है। तो विशेष तौर से हम जो बथुआ की फसल है, क्योंकि ये समय की मांग भी है, स्वस्थ रहने के लिए बथुआ सबसे सस्ता सब्जी का साधन है। तो यहाँ इन्होंने जो बथुआ की किस्म जो पूसा ग्रीन नाम से जो वैरायटी निकाली है, तो उसके हमें बहुत बढ़िया परिणाम लगे हैं, क्योंकि इसमें हाई टेम्परेचर में भी बीज नहीं आता। तो ये क्या है, मार्च के महीने तक भी हरी सब्जी के रूप में, या जैसे आप रायता वगैरह या किसी भी रूप में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही जो हमारा पूसा बथुआ बन, इसमें लाल रंग का है और इसमें क्या है, पौष्टिकता ज़्यादा है। इसी तरह से बंद गोभी है। कुल मिलाकर के है कि जो नए नए अनुसंधान हो रहे हैं वो निश्चित रूप से मानव स्वास्थ्य के लिए बड़े भविष्य में हितकारी साबित होंगे। मैं हिसार जिला सरवण कुमार, हरियाणा जी। बताएं कैसा अनुभव रहा कृषि विज्ञान मेले में? कृषि विज्ञान मेले में बढ़िया है जी, प्रदर्शनी लग रही है, अच्छा है। तो बताएं क्या देखा आपने यहाँ? हमने सब कुछ देखा है, स्टॉल देखी है, यहाँ इसकी प्रदर्शन देखी है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो यहाँ मेले लगे हुए हैं उससे लाभान्वित भी लोग हो रहे हैं, और मेले से एक्सपेक्टेशन किसानों को बहुत ज़्यादा है, बहुत दूर दूर से आते हैं। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कोशिश करता है कि किसान भाई जो है संतुष्ट होकर जाएं, और उसके लिए इतने बड़े ग्राउंड में जो प्रदर्शनी है उसको, और भी एग्जीबिशन लगे हुए हैं। पार्किंग की अच्छी सुविधा यहाँ दिखाई दे रही है, और लेक्चर वगैरह भी हो रहे हैं, नई नई जानकारियाँ दी जा रही हैं। उन्नत किस्मों के बीज लेने के लिए खासकर पूसा कृषि विज्ञान मेले में किसान आते हैं। इस साल 25 से 27 फरवरी 2026 तक ये मेला चल रहा है। जी बताएं अपना परिचय। सभी को प्रणाम। मेरा, मैं राजस्थान गंगानगर के, और मिल्ट नाम मेरा बलविंदर सिंह, गंगानगर से आ रहा हूँ। और मैं इधर मिल्ट के लिए गंगानगर में मैं मिल्ट को आ रहा हूँ, और सभी मैं मिल्ट एग्रीकल्चर ट्रेनर हूँ। और जितने भी राजस्थान में पहला आदमी है जिसने यहाँ पर आके मिल्ट को उगाया है। मैंने आंध्रा के बीज मंगा के और यहाँ पर मिल्ट शुरू कर दिया है। मैं 6 मिल्ट उगा रहा हूँ, और इसमें लोगों को प्रमोट भी कर रहा हूँ। और जो भी है किसान 2035 तक हम राजस्थान में यूरिया DAP मुक्त करवा रहे हैं। राजस्थान में किस जगह? ये सारे पूरा राजस्थान हमारा ग्रुप है, उसमें सारे जोधपुर, गंगानगर, जयपुर, सभी एरिया में अगर किसी भी आदमी को यूरिया DAP कम कराने के लिए कोई भी अगर पूछना हो तो मेरा नंबर है 9024 59 24 66। ये मेरा नंबर है। कोई भी 24 घंटे पर आपके कॉल कर सकता है। कोई भी मिल्ट के प्रति को पूछना हो तो वो पूछ सकता है मेरे को। आप कितने किले में खेती कर रहे हैं राजस्थान में? ये 75 बीघों में खेती कर रहे हैं हम। अच्छा, तो क्या क्या चीज उसमें उगाते हैं? उसमें ये कोडो, कुटकी, फॉक्सटेल, ब्राउन टॉप, क्या नाम, कंगड़ी, हरी कंगड़ी, कुटकी, सभी बीज, और रागी, 6 मिल उगा रहा हूँ मैं। तो मिलेट में किसानों को किस तरह से फायदा हो रहा है, और खास करके हर्बल खेती को बढ़ावा? मिलेट में ये फायदा है, इसमें सिर्फ ओनली एक बीज ही लगता है 200 रुपये बीघे का। जो बीज मैंने आंध्रा का मंगाया है वो 200 रुपये 1 किलो, 1 बीघे में 1 किलो बीज लगता है, और उसमें ऊपर वाला खर्चा कुछ भी नहीं है। अच्छा। और ना ही उसमें कोई यूरिया, कोई DAP देने की जरूरत है। 4 ही पानी लगते हैं, 2 पानी लगा दो, 2 भगवान अपने आप लगा देता है। और इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं, ना कोई घास फूस होता है। और ये इसमें जो घास फूस है जो वो उसकी शाही फसल बन जाती है। बिक्री कहाँ पर करते हैं? बिक्री इधर सारी क्या नाम, इधर मेलों में सभी, इधर जयपुर में बहुत डिमांड है, बाहर बहुत डिमांड है। हरी कंगनी पिछले साल
ये खारी पूरी टोटल अमेरिका में बकतों ये बर्ड्स को डालने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, तो इस मेले में एक किसान के नाते आकर क्या जानना चाहते हैं? हाँ, मैंने ये मिल्ट का प्रमोट करा और मैं अगले साल में कोशिश होगी मैं अपने मिल्ट की स्टॉल लगाऊंगा। अच्छा, राजस्थान में भी तो मेले लगते हैं? मेले लगते हैं, तो इधर ये बड़ा मेला ना, ये वर्ल्ड लेवल का मेला, यहाँ पर ज़्यादा लोगों को पता है, उधर मेला छोटे मेले लगते हैं। जी, थैंक यू। पॉजिटिव मीडिया से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।